सबसे बेस्ट मोटिवेशन इन्होंने दिया है, क्योंकि आप अपने पास में एक ऐसा व्यक्ति रखो जो आपको हमेशा मुक्त करता रहे, आपको जगाता रहे कि आप सो गए उसके बाद में भाई पढ़ मुझे नौकरी लगानी। सबसे बड़ी बात, खुद पे विश्वास रखो। हम कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, हम स्पेशल है, हमको क्यों बनाया भगवान ने, हमारे से और क्यों नहीं किया, हम जैसे और रह गया। किसी ने क्या खूब कहा है, क्यों खराब करते हो 2-3 साल उनके पीछे। किसी ने क्या खूब कहा है, क्यों खराब करते हो 2-3 साल उनके पीछे। खराब करनी है तो करो किताबों के पीछे, वो भी जिंदगी खराब कर देंगे आपके पीछे। वो एक कहावत है कि शेर सोया है, सोई तो गया शेर, लेकिन जागेगा तो भी तो शेर ही है वो। तो मतलब ये है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ नहीं होता, आप कैसे भी पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई जरूरत नहीं है 10-12 घंटे पढ़ने की। मैं खुद नहीं पढ़ा, इतने साल बाद करने में नहीं पढ़ा। जब मेरा मन करता कि 4-5 घंटे पढ़ना है लगातार तो पढ़ लिया। दिमाग खराब हो गया, नहीं पढ़ना, चलो घूम के आती है। और लेकिन घूम के भी आती है तो कितना, कम से कम आधा घंटा, ये नहीं है कि पूरे दिन आपको घूमते रहो। पढ़ना है, बस रेगुलरिटी बना के रखनी है, नियमित पढ़ना है, चाहे आप 5 घंटे पढ़ो या 6 घंटे पढ़ो। 10-12 घंटे पढ़ने से कोई कुछ नहीं होता, दिमाग खराब होता है, क्योंकि आप बोलते हो कि हमें याद नहीं हो रहा। याद ना होने की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम लगातार पढ़ते हैं। तो लगातार पढ़ते हैं तो उसे ही रेस्ट चाहिए। जब उसे ही रेस्ट नहीं मिलेगा तो याद नहीं लगेगा। तो लगातार पढ़ने की अपेक्षा धीमे धीमे पढ़ो। कम से कम आज लगा 3-4 घंटे पढ़ लो, उसके बाद बीच में रेस्ट कर लो, फिर पढ़ सकते हो आप। तो 10-12 घंटे की कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। 6 घंटे 8 घंटे पढ़ के भी सफल हुआ जा सकता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत ईमानदारी से करो तो सफलता हमें जरूर मौका देती है। और जो हमारे सामने बगल में लोग रहते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं, उसको हमेशा बाहर निकालो, क्योंकि मोटिवेशन हमें अपने आप से मिलती है। धन्यवाद। सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जरूरी नहीं DP की आ रहे हैं, यदि मैं इतना होशियार नहीं हूँ, मेरी भी 50-60% की औकात है, तो आप ये ना समझे कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको होशियार होना जरूरी है। आपको होशियार होने के लिए होशियार होना जरूरी है। केवल और केवल आपको पर डे मिनिमम 6 से 7 घंटे ईमानदारी से पढ़ना जरूरी है। कम से कम 1 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी खुद 12 में मैथ का एग्जाम से रहा था, मेरी ज्यादा परसेंट नहीं थी, 60% थी। तो इसका मतलब मैं होशियार थोड़ी हूँ। होशियार वाले तो कोटा चलेंगे, नीट की कर रहे, IIT की कर रहे हैं, अब तो बुद्धू में PhD कर रहे हैं, क्लियर है। तो आपको पर डे सिलेबस निकालो। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो आपके पास नीट का सिलेबस होना चाहिए। अगर आप PhD की तैयारी करते हैं तो आपके पास PhD का सिलेबस होना चाहिए। अगर आप RS की तैयारी करते हैं तो आपके पास उसका सिलेबस, कहने का मतलब जिसकी भी तैयारी करते हैं प्रॉपर रूप से आपका सिलेबस होना चाहिए। मेरी सच बताऊं, मैंने सिलेबस सबसे पहले निकाला, हर चीज पॉइंट आउट की, और जो लाइब्रेरी थी उसकी डेवलपमेंट में यहाँ पता है मेरा सिलेबस लगा हुआ था एक चीज। और जब भी मुझे दिक्कत आ रही, 2-3 दिन बाद लगता था कि मेरा नहीं होगा भाई। पर डे 2-3 दिन पढ़ने के बाद लगता था मेरा नहीं होगा भाई। और मेरे टेस्ट में भी ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आते थे, टॉपर नहीं था, मैं तो बैक बेंचर था। आज मैं इस चीज को सबके सामने एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं बैक बेंचर हूँ। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल which we can use to change the world. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल which we can use to change the world. हम अपने घर को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं, अपने गांव को बदल सकते हैं, अपने शहर को बदल सकते हैं, अपने देश को बदल सकते हैं। केवल एजुकेशन एक मात्र ऐसा प्यार है जिससे हम संसार में परिवर्तन ला सकते हैं। केवल और उसी शुरुआत हम खुद करनी होगी। किताबों में इतना लीन हो जाओ, मिनिमम नहीं आपको 2.5 घंटे पढ़ने की जरूरत। मैं खुद नहीं पढ़ता था भाई, ऐसे 7 घंटे, लेकिन पढ़ता पढ़ने था। संडे को टेस्ट सीरीज देना, क्यों पढ़ना, और टाइम टेबल भी मैंने कभी नहीं बनाया कि 10 से 3 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना। जब पढ़ना है तब पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। क्लियर? अगल बगल वाले होते हैं ना, वो कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, उससे मत उसका उल्टा करो। वो जब बना करेगा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, उससे तो हमारा होगा, हमारा क्यों नहीं होगा? तुम होना भाई, ऊपर वाला विरोध करेगा ना, हम करेंगे ना। अभी सामने वाला कहीं मुझसे मेरा कुछ नहीं होगा भाई, तू कौन है? भगवान है तो तूने बनाया मेरे को, मेरी किस्मत तुमने लिखी है। कहने वालों को क्या है, कहते रहेंगे, सही है ना। कहने वाला क्या, वो तो पीछे कहते आगे कहते, उसको मत सुनो, उसका उल्टा करो। जो
करते चलो, वो कहे नहीं होगा, हमारा होगा। क्यों नहीं होगा भाई, होगा। हम अपनी खुद पे विश्वास, सबसे बड़ी बात खुद पे विश्वास रखो। हम कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, हम स्पेशल है, हमारे यहाँ और क्यों नहीं है, हम नहीं होते, हम जैसे और रह गया नहीं है ना, खुद को स्पेशल मानो, हम हैं बढ़िया है, हमसे अच्छा कोई नहीं है, बेहतर कोई नहीं है, हमें जो हम ही है वो, सही है ना, हमें वो हम ही है, खुद पे विश्वास रखो सबसे पहली बात। और जो घर वाले बोलते हैं, घर वालों सबके लिए, घर वाले जो माँ बाप होते हैं ना, वो कभी भी गलत नहीं चाहते, सबसे बड़े सबसे पहले गुरु माँ बाप ही होते हैं, सेकंड पे जो हमारे टीचर्स है वो कभी भी अपने स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहते हैं, माँ बाप और टीचर इन दोनों के अलावा किसी पे विश्वास मत करना। कभी कभी मित्र भी धोखा दे जाता है, मित्र धोखा। आपने एक मूवी देखी होगी संजू संजय की लाइफ पे बनी है, उसमें दो ही मित्र थे, एक मित्र बनाने वाला था, एक मित्र बिगाड़ने वाला था। सबसे पहली बात दोस्ती उनसे करो, अपन हमें अगर मैं अपने जैसे से दोस्ती करूंगा तो उसमें मुझमें तो क्या है, सेम है ना, सेम है ना। अपने ऊंचे से अपने जो ऊंचे वाला है ना, अब ऊंचे पद पे है उनसे दोस्ती करो, ताकि उनसे सीखने को मिले, उनका एक्सपीरियंस कर सके हम। जो बड़े व्यक्ति है उनसे हमेशा संपर्क में रहो, जो छोटे मोटे उनका छोटे जो बच्चे उनको तब गुजर चुकी है, महिला उनसे क्या सीखना, जो हाई लेवल के वो तो अभी महसूस करो जो सामने वाला कर रहा है। जो ऊंचे पद पर है उनसे संपर्क रखो, क्योंकि वो उस लाइन से गुजर चुके हैं, तो वे बताएंगे बेटा क्या सही है क्या गलत है। जॉब लेनी है कि नहीं लेनी है, सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है,